ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा अभ्यास। क्लास 4 का भाषा अभ्यास है और प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 आप लोग देख रहे हैं, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर एक एक वाक्य बनाइए। ठीक है, नीचे जो चित्र दिए गए हैं इसके आधार पर एक एक वाक्य बनाना है। तो देखिए चित्र में क्या है, दादी माँ की चप्पल टूट गई। देखिए चप्पल टूट गया है ना, तो आप क्या लिखेंगे, दादी माँ की चप्पल टूट गई। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग, दादी माँ की चप्पल टूट गई। यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, दादी, सभी बच्चे लिख लीजिए, दादी माँ की चप्पल टूट गई। ठीक है, दादी माँ की चप्पल टूट गई। बहुत आसान है, आप लोग लिख लीजिएगा, टूट गई। ठीक है, दादी माँ की चप्पल टूट गई। चित्र आपको देखना है और देख करके लिख लेना है। हो गया? हो गया प्रिसा? प्रिसा पहला हो गया, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए चित्र देखकर। ठीक है, दूसरे चित्र में देखिए लिखा है सुपंदी चप्पल खरीद रहा है। दूसरे चित्र में क्या है, सुपंदी चप्पल खरीद रहा है। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। सबका हो गया ना? आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया है। अब देखिए सुपंदी गया है बाजार में, तो यहाँ से चप्पल खरीद रहा है, तो लिखिए सुपंदी चप्पल खरीद रहा है। लिखिए सभी बच्चे, सुपंदी चप्पल खरीद रहा है। सुपंदी सुपंदी चप्पल खरीद रहा है। ठीक है, सुपंदी चप्पल खरीद रहा है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। हो गया ये? आप लोग तो हमसे पहले ही लिख ले रहे होंगे, तो आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, सुपंदी चप्पल खरीद रहा है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, और अगला है, अगला है चित्र, ये देखिए अगला चित्र है, दादी माँ को चप्पल छोटी हो गई। देखिए दादी माँ चप्पल पहन रही है ना, तो क्या है, लिखेंगे दादी माँ को चप्पल छोटी हो गई। ठीक है,
दादी माँ को चप्पल छोटी हो गई। सभी बच्चे लिखो, दादी माँ को चप्पल छोटी हो गई। दादी माँ को चप्पल छोटी हो गई। ठीक है, छोटी हो गई। चलिए, हो गया, सभी बच्चों का हो गया। दादी माँ को चप्पल छोटी हो गई। अगला है, अगला है, देखिए यहाँ फिगर देखिए, चप्पलें कहाँ गायब हो गई। चप्पलें कहाँ गायब हो गई, क्या लिखेंगे? चप्पलें चप्पलें कहाँ गायब हो गई। चप्पलें कहाँ गायब हो गई। ठीक है, चप्पलें कहाँ गायब हो गई। हो गया जी। त्रिशा, प्रिसा हो गया। ओके, चलिए, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट, ये समाप्त हो गया। अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा, ठीक है। अगला पार्ट है उल्टा पुल्टा। तो इसमें देखिए कह रहा है कि पाठ में आए कोई चार काम वाले शब्द, क्रिया ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, क्रिया, काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ठीक है, काम वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कह रहा है कि पाठ में जो क्रिया शब्द आए हैं उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो लिखिए, क्रिया क्या क्या आए हैं? उठ लिखिए, उठ। उठ लिख दीजिए, उठ। और क्या लिखेंगे? चल, क्या लिखेंगे? चल, चल। ठीक है, और क्या लिखेंगे? गिर, चल, गिरना था ना, गिर। और क्या लिखेंगे? देती, देती। हो गया, हो गया सब बच्चों का? आसान है। चलिए, अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में आए जीवों के नाम छाट कर लिखिए। देखिए सब जीव है ना,
तिलचट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं। ठीक है, तो तिलचट्टे चींटे जब चलते, तो यहाँ देखिए चींटी गिरती, मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते। बहुत आसान है, इसमें इस यहाँ जीवों के नाम लिखना है। तो जैसे देखिए चींटी लिखा है ना, वैसे तिलचट्टे लिख लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे? तिलचट्टे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? मकड़े। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? गिरगिट। तिलचट्टे, चींटे, चींटी दिया है आपको, चींटे भी लिखना है। चींटी पहले से दिया है तो यहाँ चींटे लिख दीजिए। तिलचट्टे, चींटे और मकड़े, गिरगिट। क्या लिखेंगे? तिलचट्टे, चींटे, मकड़े और गिरगिट। लास्ट में गिरगिट रहेगा। तो ये बुक में दिया ही है, आपको वहां से देखकर लिख लेना है। ठीक है, हो गया। हो गया जी। काल पे हाथ रख के बैठे हो। अगला प्रश्न चले। त्रिशा, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को दोबारा लिखिए। देख रहे हैं यहाँ तुरंत लिखा है ना, तो तुरंत का जो न है पांचवा अक्षर, इसको कहाँ कर दिया है? अनुस्वार, र के ऊपर। तो ऐसे ही हमको लिखना है। ठीक है, आनंद को कैसे लिखेंगे? आनंद को लिखेंगे तो आ, कैसे लिखेंगे? आनंद। आपको क्या करना है? न के ऊपर अनुस्वार लगा देना है, बिंदु। ठीक है, न के ऊपर क्या लगाएंगे? बिंदु लगा दीजिए। आनंद, आनंद। ठीक है, ऐसे अंदर, अंदर है ना, अंदर क्या करेंगे? अ, अ के ऊपर, अ के ऊपर बिंदु लगा देना है। ठीक है, अ के ऊपर बिंदु लगाइए। अंदर, अंदर। ओके, ऐसे है मंदिर। मंदिर में भी क्या करना है? म के ऊपर बिंदु लगाइए। मंदिर। ठीक है, और सुंदर, सुंदर में क्या करेंगे? स के ऊपर अनुस्वार लगाइए, बिंदु लगाइए। सुंदर। हो गया सबका क्लियर? प्रीसा हुआ? चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। तो प्रांजल, हो गया? प्रांजल, प्रांजल हुआ? ओके ओके, चलिए अगला प्रश्न। चलिए चौथा देखिए, प्रश्न संख्या 4। अनुष्का, प्रश्न संख्या 4 देखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब आपको क्या लिखना है? विलोम। विलोम शब्द माने उल्टा। ठीक है, उल्टा लिखना है। तो जीवन का क्या होगा? जीवन का लिखिए मृत्यु। जीवन का लिखिए मृत्यु। जीवन का लिखिए मृत्यु। ठीक है, जीवन का विलोम मृत्यु।
सुख का लिखिए दुख, सुख का क्या हो जाएगा? दुख। सुख का लिखिए दुख। उल्टे का लिखिए सीधे, उल्टे का क्या लिखेंगे? सीधे लिखिए, उल्टे का सीधे। और अपने का क्या हो जाएगा? पराए। अपने का क्या लिखेंगे? पराए। पराए लिखिए। चलिए हो गया। अनुष्का कंप्लीट। देखिए बगल बॉक्स में दिया है, उसी में से लिखना है। ठीक है, बगल में बॉक्स में दिया है, इसी में से आपको लिखना था। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ चित्र आपको दिख रहा है, बहुत आसान है, लिख लेंगे। चित्र है, दिख रहा है आप लोगों को चित्र? ये चित्र किसका है? छिपकली है ना? छिपकली लिखिए, छिपकली। ठीक है, छिपकली लिखिए, छिपकली। छिपकली के बाद क्या है ये? घर। घर तो आप लोग लिख लेंगे ना, घर। और ये देखिए किनका चित्र है? गांधी जी का। गांधी जी लिखिए, गांधी जी। ठीक है, गांधी जी। ये हो गया। आगे देखिए, अगला है, ये अगला चित्र है लाल किला। अगला क्या लिखेंगे? लाल किला लिखिए, लाल किला। लाल किला। फिर है बस्ता। फिर क्या लिखेंगे? बस्ता। अगला है मक्खी। ठीक है, मक्खी। मक्खी हो गया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, अगला प्रश्न संख्या है, सात्विक हो गया। सात्विक कंप्लीट।
अनुष्का कंप्लीट। चलिए प्रश्न संख्या 5 हो गया, छठा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि अब जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के हैं उनके नीचे एक लिखो। क्या कह रहा है? जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम है उनके नीचे 1 लिखो, जीव के नाम है तो उनके नीचे 2 लिखो, स्थान के नाम है तो उनके नीचे 3 लिखो, किसी वस्तु के नाम है तो उनके नीचे 4 लिखो। लिख लोगे? अब देखिए, व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी, तो यहाँ क्या लिखोगे? 1। महात्मा गांधी में 1 लिख दो। ठीक है। उसके बाद क्या है? जीव का नाम। जीव का नाम देखिए, छिपकली है, इसमें 2 लिखो। मक्खी है, इसमें 2 लिखो। छिपकली मक्खी में 2 लिखो। हो गया। स्थान का नाम देखिए, लाल किला है ना, लाल किला, लाल किला में 3 लिखिए। लाल किला में 3 लिखिए। और चौथा किसमें लिखे हुए? वस्तु का नाम। तो जो बस्ता है, बस्ता में 4 लिखिए। बस्ता में क्या लिखेंगे? 4 लिखिए। घर, घर भी एक वस्तु ही है, घर, घर में क्या लिखेंगे? 4 लिखिए। घर में 4। हो गया। सात्विक नंबर दे दिए सब पर। नंबर सबके हो गया, नंबरिंग अनुष्का। चलिए आगे चलो। तो देखिए, ये परिभाषा है संज्ञा की कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ये अभी जो आप इतना देखे हैं ये सब संज्ञा है। छिपकली, घर, गांधी जी, ये सब संज्ञा है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 6। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द दिए हैं, वाक्य बनाना है। ठीक है। चलते चलते से बनाइए। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे। क्या बनाएंगे? चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे। आसान है। चलते चलते, चलते चलते तो लिखा ही है, चलते चलते। ठीक है। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे। हो गया। अगला बनाइए। झटपट। झटपट से बनाइए। मैं अपने सारे काम झटपट कर लेता हूँ। मैं अपने सारे काम, मैं अपने सारे काम ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। मैं अपने सारे काम झटपट कर लेता हूँ। सारे काम झटपट कर लेता हूँ। ठीक है। झटपट कर लेता हूँ। चलिए हो गया। हिम्मत। हिम्मत से वाक्य बना लीजिए। हिम्मत। मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलिए, हो गया। मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब ये लास्ट प्रश्न हम लोग का है 7 नंबर। 7 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छाट कर लिखिए। अब बगल में आपके यहाँ बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स में पर्यायवाची शब्द भी दिया है। बॉक्स में पर्यायवाची शब्द आपके दिया है, ठीक है। तो चलिए लिखिए। आंख का क्या होगा? आंख का लिखिए नेत्र, नयन। आंख का पर्यायवाची क्या लिखेंगे? नेत्र, और एक होगा नयन। अगला है हाथ का। हाथ का लिखिए कर और हस्त। हाथ का लिखिए कर, हाथ का लिखिए कर और हस्त। सभी बच्चे देखकर बॉक्स में से लिख लीजिए। और पैर का क्या लिखेंगे? पैर का होगा पद चरण। पैर का होगा पद, और क्या होगा? चरण। ठीक है, पद और चरण। ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न रहे हैं। इसको सभी बच्चे कंप्लीट कर लेंगे।